कभी चंबल की घाटियों में जिस दस्यु सम्राट के नाम से तूती बोलती थी और केवल देश ही नहीं विदेश तक जिसके नाम से लोग कांप जाते थे, आज उसी डाकू के सम्राट कहे जाने वाले मलखान सिंह ने बांदा के शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। दस्यु सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मलखान सिंह वर्तमान में क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज उन्होंने बांदा रोडवेज के पास स्थित गुरुदेव पैलेस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि वह क्षत्रिय महासभा के जसपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ठाकुर समाज को जगाना और उनकी पुरानी परंपरा और ठाकुर धर्म को याद दिलाना है। मलखान सिंह ने कहा कि जब किसी के साथ अत्याचार हो और शासन प्रशासन मूक दर्शक बन जाए तो पीड़ितों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज उठाएं, यही ठाकुरों का धर्म था जिसे भुला दिया गया है। बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खेत सिंह की मूर्ति के अनावरण और मूर्ति के खंडित करने के मामले को उठाते हुए मलखान सिंह ने कहा कि ये शासन प्रशासन नाकामी है कि खेत सिंह की मूर्ति खंडित की गई। इतना समय बीतने के बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा गया और ना ही नई मूर्ति की व्यवस्था की गई। मलखान सिंह ने कहा कि अगर अंबेडकर की मूर्ति की एक उंगली खंडित हो जाती है तो बवाल हो जाता है, अगले ही दिन व्यवस्थाएं हो जाती हैं। अगर जल्द ही आरोपी पकड़ा नहीं जाता और नई मूर्ति की व्यवस्था नहीं होती तो जो होगा वो पूरा देश देखेगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो क्या उद्देश्य है इसका? मैं कल मेरी क्षत्रिय महासभा है, इसलिए मैं एमपी से चल के आए हैं। आज कल 8 तारीख को मेरी क्षत्रिय महासभा है गाँव में, कस्बा में। वो सारे क्षत्रिय इकट्ठे होंगे। उसमें मेरा संदेश ये है कि क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय हिंदुस्तान का एक, और क्षत्रियों का कर्तव्य जो होता है कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो क्षत्रियों को एक कर्तव्य रहा हमेशा से। आज कुछ भी भूल जाए तो क्षत्रियों ने कभी अपना प्राणों की परवाह नहीं की है। कहीं से कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है गरीब पे, बहन बेटी पे, तो क्षत्रियों का काम ये रहा कि उसकी व्यवस्था क्षत्रियों को करना होता है। आज वो नहीं हो पा रही। आज हम लोग जगह जगह पे क्षत्रिय एकता कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्षत्रियों को एक करके जो संदेश देना चाहते हैं कि आप क्षत्रिय जरूर है, अगर क्षत्रियों जैसा काम क्यों नहीं कर रहे। आप अन्याय अत्याचार हो रहे, बहन बेटियों पे अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, हमारी बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही, छेड़खानी चल रही पूरे देश में, पेपर भरे आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन यदि नहीं सुन रहा है तो आप क्षत्रिय एकता में आप आवाज उठाइए। पहले किसी समय पे क्षत्रिय अपनी आवाज को उठाते थे, अन्याय होता था गांव सिटी में तो आवाज उठाते थे। आज आवाज क्यों बंद? इसलिए मैं चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज को कल बराबर एक क्षत्रियों के सामने पूरा पेश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ एक मूर्ति लगी थी, योगी जी ने, मुख्यमंत्री एक संत है, बहुत बड़े संत हैं, क्षत्रिय है, उनने एक महाराजा खेत सिंह की खंगार की मूर्ति का अनावरण किया था। वो मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो मूर्ति को जब तोड़ दिया गया तो 3 महीने होने के बाद शासन प्रशासन चुपचाप बैठा है। आज तक उसी तोड़ने वाले को न तो पता लगा पाई, न तो कोई चोर का पता लगा, न उसका कोई सुराग लगा, न उसकी जानकारी हुई, और न कोई कईयों बार के लोग यहाँ के बांदा के लोग किसी मंत्री से, शासन प्रशासन से मिले, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर कोई मूर्ति किसी क्षत्रिय की अगर टूट जाती है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मूर्ति किसी की होए, कोई कौम की होए, किसी क्षत्रिय की होए, कभी मूर्ति को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये घिनौना काम है। मैं निवेदन करना चाहते शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, कि ये मूर्ति टूट गई तो ठीक है, पता आप नहीं लगा पा रहे, आप इतने कमजोर हैं, ठीक है, अगर ये मूर्ति को जल्दी से जल्दी उसी स्थान पे, उसी चौराहे पे महाराजा खेत सिंह की मूर्ति जल्दी से जल्दी लगाई जाए। यदि ये मूर्ति को नहीं लगाएंगे तो आप मान ले हिंदुस्तान का खंगार एक होके इसके ऊपर किसी आने वाले समय पे बराबर जवाब जरूर देगा।